हेलो एस्पिरेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में, जो सिंगल फैक्टर इनहेरिटेंस का एक टाइप है। हमने सिंगल फैक्टर इनहेरिटेंस के टाइप्स देखे थे। इनमें से 4 हमने कवर कर लिए हैं, जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ये 4 टाइप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में। सबसे पहले हम फीचर्स देख लेते हैं वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस के। सबसे पहला फीचर है कि वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस को हम होलेंड्रिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ग्रीक में एंड्रो का मतलब होता है मैन, और हमें पता है कि मैन में जो है वो वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ह्यूमन की ईच एंड एवरी सेल में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो कि 23 पेयर्स यानी जोड़े में प्रेजेंट होते हैं। और उसमें से अगर अपन 23 पेयर्स की बात करते हैं तो उनमें से जो 22 पेयर्स हैं उनको हम कहते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, क्योंकि वो नॉन सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। और ये जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, ये मेल और फीमेल में दोनों में सेम होते हैं। और बाकी बचा जो 1 पेयर है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि ये मेल और फीमेल दोनों में डिफरेंट होता है। और ये किसी भी बच्चे का जो है वो जेंडर डिसाइड करता है कि मेल होगा या फीमेल। मेल में जो ये 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ये होता है XY एंड फीमेल में होता है XX। तो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस में अगर अपन देखें तो ऑब्जर्व करें तो इसमें क्या है, वाई क्रोमोसोम पे कोई डिजीज प्रेजेंट है या फिर कोई ट्रेट प्रेजेंट है तो वो केवल फादर से सन में ट्रांसफर होगा, सन में ट्रांसमिट होगा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम जो है वो फीमेल में तो होता ही नहीं है। तो फीमेल का इस इनहेरिटेंस से कोई लेना देना नहीं है, फीमेल का यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। वाई लिंक्ड डिजीज से केवल मेल्स अफेक्टेड होंगे। अगर कोई भी डिजीज है तो वो फादर से सन में ट्रांसफर होगी, डॉटर्स में ट्रांसमिट नहीं होगी। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस के एग्जांपल्स हैं हेयरी ईयर्स एंड वेब्ड टोज। ओके, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में हमने फीचर्स देख लिए हैं, एग्जांपल्स देख लिए। आज और अभी हम बात करने वाले हैं पेडिग्री के बारे में। तो पेडिग्री बेसिकली एक फैमिली चार्ट होता है जिसमें हम डिफरेंट जनरेशन्स को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स के थ्रू। मेल को हम यहाँ पे स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड फीमेल को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। पेडिग्री जो है वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस की वो सबसे ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि इसमें फीमेल को आपको अफेक्टेड नहीं दिखाना है, ओनली मेल्स को अफेक्टेड दिखाना है। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में ओनली मेल अफेक्टेड है, फिर सेकेंड जनरेशन में जब आप जाओगे तो वहाँ पे 3 डॉटर्स हैं और 1 सन है, तो ओनली सन अफेक्टेड है, क्योंकि फीमेल में वाई क्रोमोसोम नहीं होता है। और अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 बच्चे हैं जिसमें 2 डॉटर हैं एंड 2 सन हैं, तो ओनली सन्स जो है वो अफेक्टेड हैं और यहाँ पे फीमेल जो है वो अफेक्टेड नहीं है। तो आज हमारी यूनिट 9.2 पेपर 1 की कंप्लीट हो चुकी है और ये सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स हैं जिनको हमने कवर कर लिया है। अगर मैं बात करूं लेक्चर 1 से लेक्चर 32 तक की, तो इसमें हमने यूनिट 1.7, यूनिट 9.1 एंड यूनिट 9.2 ये तीनों यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आपने नहीं देखी है तो ल्यूसिड यूपीएससी एंथ्रो के चैनल पे जाके आप देख सकते हो। ट्राई करो कि दिसंबर तक आप मेंस के जितने भी टॉपिक्स कर सकते हो, सिलेबस को जितना ज़्यादा कवर कर सकते हो उतना करने की कोशिश करो, क्योंकि जनवरी से आप फिर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में लग जाओगे। तो बेटर यही रहेगा कि आप ऑप्शनल को प्रिपेयर करो या फिर GS 1, 2, 3, 4 जो भी हैं और आंसर राइटिंग कर सकते हो। ओके, वेल डन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।